बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी की सीरीज हमारी चल रही है उसका लेक्चर नंबर से पहले वो लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी एक कारोबार के ऊपर जो है ना वो जिम्मेदारी होती है। जब भी कोई मालिक कारोबार के लिए कोई चीज़ खरीदता है उधार पे, वो उसकी लाइबिलिटी बन जाती है। जब तक वो उसको पे नहीं कर देता तब तक ये लाइबिलिटी होती है कारोबार पे, उसकी कर्ज होता है, अदायगी उसकी करना पड़ती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द क्लेम ऑफ द ओनर्स, कारोबार का जो मालिक है उसका या क्रेडिटर या जिनसे उधार चीज़ें खरीदी होती हैं कारोबार को चलाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। इसमें एक लफ्ज़ आया है ओनर्स। ओनर किस तरह क्रेडिटर होता है? क्योंकि जो मालिक होता है वो एक सेपरेट एंटिटी होता है और जो कारोबार होता है उसको हम सेपरेट लेते हैं। ये नहीं हो सकता कि वो कारोबार का मालिक है और कारोबार और मालिक को हम इकट्ठे ले। तो इसलिए जो कारोबार का मालिक है उसने भी जो पैसा लगाया था कारोबार में, वो भी उसका लाइबिलिटी की शक्ल में आती है। वो कारोबार के ऊपर एक लाइबिलिटी होती है मालिक की तरफ से। तो इसकी डेफिनेशन है द क्लेम ऑफ ओनर्स एंड क्रेडिटर्स आर कॉल्ड लाइबिलिटी। मालिक और जो जिनसे उधार लिया होता है क्रेडिटर, हम उसको बोलते हैं। तो उनके जो क्लेम होता है उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद आ गया जी समराइ अकाउंट। अकाउंट होता क्या है? ये एक समरी होती है उनकी ट्रांजैक्शन की। किसी के साथ भी आप लोग कारोबार करें तो जो एक समराइज शक्ल में ट्रांजैक्शन लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट। जिसमें लिखी जाती है उसको अकाउंट बोलते हैं। द समराइज्ड record of transaction relating to person or thing is called account। इसके बाद आगे है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। जो मैं तो काउंटिंग अजम्पशन दैट द बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। जो कारोबार है वो मालिक से अलहदा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। दोबारा बता रहा हूँ, इट इज एन अकाउंटिंग assumption that the business is separate from its owner। जो बिजनेस है वो अलहदा होता है मालिक से। आगे जी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट ये होता है कि जब भी कोई परचेजर सेलर से चीज़ें खरीदने जाता है या उससे कोई एग्रीमेंट करता है तो पहले ही वो तय कर लेते हैं हम ये इस चीज़ पे लेंगे। जो उससे जो कंसेशन लेता है, फॉर एग्जांपल वो 100 रुपये की चीज़ बेचता है तो हम जब कुछ लेगा कि हमने लमसम लेनी है, ज़्यादा अमाउंट में लेनी है चीज़ें, तो फिर वो कहता है कि हम बजाय कि हम 100 के हम आपको 95 रुपये या 90 रुपये में हम चीज़ें सेल कर देंगे, तो उसका हम क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ ए डिडक्शन, रियायत ली जाती है फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। ये चीज़ की जो लिस्ट प्राइस है उसमें से कमी की जाती है या कम किया जाता है डिडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट बाय द सेलर टू द बायर। जो माल बेचने वाला है मालिक को देता है कम कीमत में एट द टाइम ऑफ बाइंग, जब वो खरीदता है चीज़ को, एंड सेलिंग एग्रीमेंट, या जब वो उसका सेलिंग एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टी से, परचेज एंड सेल एग्रीमेंट। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ। ये जो डिस्काउंट है इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक में, ये पहले ही तय कर लेते हैं चीज़ खरीदने से पहले। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए जी इजाज़त।